Hi friends, I am Kajal from पढ़ाई. Welcome in my class. Friends, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रीजनिंग. अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उन्हें क्वेश्चंस तो आ रहे थे बट उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी, इस वजह से वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए. तो फ्रेंड्स, उस सीरीज में आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फ्रेंड्स, हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो A to Z होते हैं और सभी का क्रम याद करना थोड़ा मुश्किल है. अगर हम A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 इस तरह से अगर हम याद करने लगे तो हमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए. जब हम एग्जाम देने के लिए बैठे तो हो सकता है हमारे दिमाग से वो चीज भूल जाए और हम उसे हाथ पे फिर से काउंट करने लग जाएं. उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसलिए आज मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप अल्फाबेट के ऑर्डर्स को बहुत ही इजीली वे से याद कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. ओके फ्रेंड्स, to find out alphabets from right side, जब हम राइट साइड से अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो वहां से हम इनके ऑर्डर को देखने की कोशिश करेंगे. ओके, हम शुरुआत करते हैं A to Z. इट मीन्स कि बिगिनिंग से A एंड एंडिंग से Z हमारा हमेशा नंबर 1 के क्रम में आता है और इसके लिए सिंपल हम A to Z यूज कर सकते हैं. A to Z अपने माइंड में अगर हम याद कर लेते हैं तो उससे हमेशा हमें याद रहेगा कि A हमारा पहले नंबर पे आता है बिगिनिंग से और Z हमारा पहले नंबर पे आता है एंडिंग से. और A to Z इसलिए हमें याद हो सकता है अच्छे से क्योंकि A हमारा अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है और Z हमारा अल्फाबेट का एकदम लास्ट का लेटर है, इसलिए ये आराम से इजीली हमें याद हो जाएगा. अब हम आते हैं हमारे सेकंड पे, B एंड Y. बिगिनिंग से सेकंड नंबर पे एंड Y जो है एंडिंग से सेकंड नंबर पे, तो ये हमारा बन जाता है बाय. तो अगर हम बाय को याद कर लें बाय तो इससे हमारे दिमाग में ये याद रहेगा कि B जो है वो बिगिनिंग से सेकंड नंबर पे आता है और जो हमारा Y है वो एंडिंग से सेकंड नंबर पे आता है. ओके, अब हम आते हैं हमारे CX6 पे. ओके, तो 6 जो हमारा है, अब हम 6 अगर याद कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि बिगिनिंग से C हमारा थर्ड पे आता है और एंडिंग से X हमारा थर्ड नंबर पे आता है. आते हैं हमारे D एंड W पे. ये क्या हो जाता है हमारा ड्यू. ओके, जब ये हमारा ड्यू हो जाता है तो हम ये याद कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ड्यू, माउंटेन ड्यू से हमें याद हो जाएगा. एग्जाम देने बैठे हैं हम और हमें D और W का ऑर्डर उसका बिगिनिंग से और इसका एंडिंग से देखना है तो क्या होगा, हमेशा D हमारा फोर्थ पे याद हो जाएगा हमें और W बिगिनिंग एंडिंग से हमारा फोर्थ पे. उसी तरह से हम आते हैं E एंड V पे. E एंड V पे जब हम आते हैं फ्रेंड्स तो इवनिंग से इवनिंग इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं. तो हमारा E बिगिनिंग से फिफ्थ ऑर्डर पे एंड V हमारा एंडिंग से फिफ्थ ऑर्डर पे होगा. ओके, अब हम आते हैं F एंड U पे. F एंड U पे तो इसको हम फ्यू से याद कर सकते हैं. अगर हमने फ्यू अपने दिमाग में याद कर लिया तो F हमेशा हमारा बिगिनिंग से छठे नंबर पे और U हमेशा एंडिंग से छठे नंबर पे आएगा. इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं. उसी तरह से हम G और T बहुत ही इजीली वे में GT रोड से हम इसे याद कर सकते हैं कि GT रोड अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब है बिगिनिंग से GT रोड 7, GT रोड 7 इसका मतलब G हमारा बिगिनिंग से 7 और एंडिंग से T हमारा 7 हो जाएगा. उसी तरह से हम आते हैं HS8 हाई स्कूल. HS8 हाई स्कूल, इससे हम इसे याद कर सकते हैं कि बिगिनिंग से H हमारा 8 होगा और एंडिंग से S हमारा 8 होगा. ओके, नाउ वी कम ऑन IR. अगर हम बोलते हैं IR9 इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे से हम इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. इंडियन रेलवे 9 इसका मतलब क्या हो गया, I हमारा
बिगिनिंग से 9 पे आता है और R हमारा एंडिंग से 9 पे आता है। नाउ वी कम ऑन JQ। अगर हम JQ की बात करते हैं तो JQ से जोकर क्वीन हम याद कर सकते हैं। जोकर क्वीन 10। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, बिगिनिंग से J हमारा 10 पे और एंडिंग से Q हमारा 10 पे। तो जोकर क्वीन 10 से हम इसे JQ याद कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा आता है KP। कानपुर से हम इसे बहुत आराम से याद कर सकते हैं। बिगिनिंग से ये हमारा 11 पे एंड एंडिंग से P हमारा 11 पे। कानपुर 11 हम बहुत अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स LO इसको हम लो से याद कर सकते हैं। लो 12। तो L हमारा बिगिनिंग से 12 पे और O हमारा एंडिंग से 12 पे। अब हम आते हैं MM। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। MM एंड NN ये दोनों डिवाइडर लेटर्स हैं। तो ये हम हमेशा इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। MN डिवाइडर लेटर्स है तो NM हमेशा M13 और N जो होगा हमारा वो 14 हो जाएगा। ओके। OL। अब हमारा आया OL को हम ऑल से याद कर सकते हैं। OL 15 यानी कि ऑल 15। O हमारा बिगिनिंग से 15 पे और L हमारा एंडिंग से 15 पे। PK एक मूवी भी आई है, उस तरह से आप PK 16 याद कर सकते हैं। PK 16 यानी कि P बिगिनिंग से 16 पे और K एंडिंग से 16 पे। ओके। उसी तरह से जैसे हमारा JQ था उसी तरह से QJ आ गया। बस वही फॉर्मूला हमें फिर से अप्लाई कर देना है। क्वीन जोकर, जब जोकर क्वीन था तो 10 था और जब क्वीन जोकर हो गया तो वो हमारा 17 हो गया। यानी बिगिनिंग से Q हमारा 17 पे और एंडिंग से J हमारा 17 पे। ओके। उसी तरह से RI है। जैसे हम इंडियन रेलवे 9 याद किए थे उसी तरह से हम रेलवे इंडियन 18 याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ पे 9 था, अगर इसका डबल हम कर दे तो 18। उसी तरह से हम इसे याद कर सकते हैं कि इंडियन रेलवे 9 है तो रेलवे इंडियन हमारा 18 है। उससे हमें पता चल जाएगा कि बिगिनिंग से R हमारा 18 पे आता है और एंडिंग से I हमारा 18 पे आता है। ओके। SH स्कूल, जैसे हमने हाई स्कूल बोला था उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हाई। यहाँ पे हमारा S बिगिनिंग स्कूल हाई 19 याद कर सकते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा बिगिनिंग से 19 पे और ये हमारा एंडिंग से 19 पे। ओके। TG, जैसे हमने GT रोड पढ़ा था उसी तरह से हम TG रोड करके इसको याद कर सकते हैं। TG 20 और वैसे भी T20 होता है, उससे भी हम T को याद कर सकते हैं। तो TG यहाँ पे हमारा TG रोड से TG रोड 20 याद कर सकते हैं हम। उसी तरह से हमारा है U एंड F। जैसे हमने फ्यू से उसे याद किया था उसी तरह से U या फ्यू से हम इसे याद कर सकते हैं उल्टा बना के। तो U हमारा 21 हो जाएगा बिगिनिंग से और F हमारा एंडिंग से 21 हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स जैसे हमने इवनिंग किया था इवनिंग 5, उसी तरह से हम V और E को, ये हमारा 22वें नंबर पे आता है, इसको भी हम इवनिंग से याद कर लेंगे और इसमें लेकिन हम अपोजिट लेंगे। वहां पर हमारा क्या था, E हमारा 5th पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा V हमारा 22nd पे आ जाएगा और बिगिनिंग से और E हमारा एंडिंग से 22nd पे आ जाएगा। ओके। नाउ वी कम ऑन WD। माउंटेन ड्यू से इसको भी याद कर सकते हैं, बस हमें उल्टा कर देना है, ड्यू से याद करना है लेकिन यहाँ पे W बिगिनिंग में रहेगा और ये 23वें नंबर पे है और D हमारा एंडिंग से 23वें पे रहेगा। ओके। XC सिंपल सा वही जो हमने वहां यूज किया था वही यहाँ भी, इसको भी याद कर सकते हैं 624, लेकिन यहाँ पे हमारा अपोजिट करना होगा हमें। X यहाँ पे बिगिनिंग से हमारा 24 पे आएगा और C हमारा एंडिंग से 24 पे आएगा। ओके। अब 2 लेटर्स और बच गए हैं हमारे। YB, जैसे हमने बाय किया था उसी तरह से YB हमारा हो जाएगा। तो YB में हम क्या कर देंगे, बाय से हम इसे याद करेंगे लेकिन हम इसे उल्टा याद करेंगे। हम इसमें क्या रहेगा हमारा, Y हमारा बिगिनिंग से 25 पे और एंडिंग से B 25 पे। ओके। अब लास्ट लेटर बचता है हमारा, जैसे हमने A to Z किया था हम Z to A कर देंगे और Z to A कर देंगे तो Z हमारा
बिगिनिंग से हमारा 26 पे और ए हमारा एंडिंग से 26 पे। ये तो हमने सारे लेटर्स के शॉर्ट ट्रिक्स देखे याद करने के कि किस तरह से हम उसका क्रम याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे G7 एक ग्रुप होता है तो G7 हम याद कर सकते हैं G7 से। उसी तरह से H8 प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा है ये बिल्कुल, तो हम इसे H8 इस तरह से याद कर सकते हैं। उसी तरह K11 ये भी याद हो सकता है। T20 2020 होता है, उसी तरह से T20 हम याद कर सकते हैं। I9 तो I को हम इस तरह से प्रोनाउंसिएशन से सेम टू सेम आ रहा I9 थोड़ा एक जैसा लग रहा है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स अगर हम कुछ इस तरह से चाहें जैसे A1 B2 C3 D4 E5 कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो शुरुआत के हमें याद हो सकते हैं, उसी तरह से जो एंडिंग से है वो भी हमें याद हो सकते हैं। और MN जो होता है हमारा वो तो डिवाइडर लेटर है। M हमारा 13 है और N हमारा 14 है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम अल्फाबेट्स के ऑर्डर को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आई होप कि ये आपको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ये सीखने से आप ऑर्डर को जल्दी याद कर पाएंगे। आई होप you enjoyed this class. Okay, bye bye.